राधे राधे दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने सुना, कार्तिक मास के अंदर लांगुरिया की कहानी सुनी। आज हम आकाशी देव की कहानी सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बूढ़ी दादी थी और उसकी एक पोती थी। बूढ़ी दादी कार्तिक स्नान करती थी तो वह जब सायंकाल भोजन करती, बूढ़ी दादी अपना व्रत खोलती, उससे पहले वह गाय के लिए खाना निकालती थी। उस गाय के लिए जो भोजन निकाला जाता है उसे गौगास कहा जाता है। दादी गौगास निकालती और पोती उसे खा जाती। मरने के पश्चात अगले जन्म में दादी तो सेठानी बनी और जो पोती थी वह बिल्ली बनी। सेठानी जानती थी कि यह तो वही बिल्ली है जो कि मेरे पिछले जन्म में मेरी पोती थी, इसलिए उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया और उसके लिए सोने चांदी से जड़ित वस्त्र बनवाए गए बिल्ली के लिए, जिन्हें पोतड़े कहा जाता है। तो और उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए। बिल्ली इधर उधर घूमती, छम 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 आवाज़ आती और जो सेठानी थी वह बिल्ली का बहुत अच्छे से ध्यान रखती। एक दिन राजा का बेटा शिकार खेलने जा रहा था तो उसने देखा कि अरे, ये कैसी माया है, जिसके पोतड़े ही सोने चांदी से जड़ित हैं, वह खुद कितनी सुंदर होगी। जिसके वस्त्र ही सोने चांदी से जड़े हुए हैं वह खुद कैसी सुंदर होगी। तो वह आकर एक घुड़साल में सो गया और महत रानी से बोल दिया कि तू बोलना मत कि मैं यहाँ हूँ, वरना तेरे को जान से मरवा दूंगा। महत रानी बोली, मुझे क्या ज़रूरत है जो मैं कहूँगी। तो लेकिन उसने जाकर चुपचाप रानी जी से कह दिया कि राजकुमार वहाँ पे सोए हुए हैं। रानी जी झूठ माट बहाना करती हुई कि महतरानी ने इधर से झाड़ू नहीं निकाला, इधर कचरा छोड़ दिया, ऐसे करके जाके देखा तो उसमें वहाँ राजकुमार सोए हुए थे। राजकुमार से पूछा, भाई आप यहाँ कैसे, आप कैसे नाराज़ हैं? कि नहीं नहीं, कि नहीं, बताओ कैसे नाराज़ हो भाई आप? तो राजकुमार ने कहा कि मैं जो सेठानी की बेटी है मैं उसी से ही शादी करूँगा, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। जब तक राजकुमार को ये पता नहीं था कि जिसके सोने चांदी से जड़ित वस्त्र हैं वह लड़की नहीं एक बिल्ली है। उसने राजा से जाके कही, रानी ने राजा से जाके कही, राजा ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, उसी से शादी करवा देंगे। राजा की राजदूत सूचना लेकर सेठ के घर गया। सेठ के घर जाने से पर सेठानी ने कहा कि नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। पर राजा की बात को मना नहीं कर सकते थे। राजकुमारी की हट थी कि शादी करनी तो वहीं करनी है, वरना शादी ही नहीं करनी है। तो सेठानी ने कहा, मैं शादी तो कर दूंगी परंतु फेरे पिंजरे में ही दूंगी। कि चलो ठीक है, पिंजरे में ही, वैसे कि वैसे उस सोने के पिंजरे में ही उस राजकुमार के फेरे दिए गए और उसे लाया गया। दूसरे दिन उसे राजकुमार के महल में ऊपर रूम के अंदर भेज दिया गया। तब रात्रि में राजकुमार ने देखा कि आज तो मैं देखूंगा कि मेरी राजकुमारी कितनी सुंदर है। जैसे राजकुमार ने सोने के पिंजरे में देखा तो वहाँ राजकुमारी नहीं बिल्ली थी। राजकुमार बहुत पछताया कि मेरी ही जिद के कारण यह शादी हुई है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। दूसरे दिन जब मुँह दिखाई की रस्म की बारी आई कि भाई मुँह दिखानी करनी है और देवता ढोकने हैं, तो राजकुमार ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, राजकुमारी इतनी सुंदर है कि उसके नज़र लग जाएगी, इसलिए मैं सबके सामने उसे नहीं लाऊंगा। और उसने बिल्ली वाली बात किसी को भी नहीं बताई। तो ऐसे समय कटता रहा। राजकुमार वहीं पे खाना पानी सब वहीं बिल्ली के लिए वहीं रख देता। ऐसा करते करते छोटे राजकुमार की शादी का कार्य हुआ। तो सभी जो राजकुमार की भाभियाँ थी और थीं, चाचियाँ वगैरह, सभी औरतें कहती, राजकुमार नीचे आपकी
लाओ आपकी पत्नी को, ये जो नेग है वो तो वही करेगी, भाभी के नेग है तो भाभी ही करेगी। तो वो कहता कि नहीं आप लोग कर लीजिए, वह तो नीचे नहीं आएगी। तो वो कहती कि नहीं नहीं, अब तो नेग के टाइम तो उसको लाना ही पड़ेगा। मेहंदी लगवाई की टाइम पे तो राजकुमार जाके कहता है बिल्ली से कि मैं अब क्या करूं। तो बिल्ली कहती है कि आप उनसे यूं कह दो कि आप आपके हिस्से का काम कर लिया करो, उसके हिस्से का काम छोड़ दिया करो। तो बिल्ली आधी रात में जाती और वह अपने हिस्से का काम अपने पंजों के द्वारा कर देती, और काम करती तो इतना अच्छा करती, बहुत ही सुंदर। मेहंदी का टाइम आया तो उसने अपने पंजों से बारीक बारीक इतनी सुंदर मेहंदी लगाई, सब लोग देखते ही रह गए। तो सबने सोचा कि भाई ये इतनी सुंदर है, ऐसे काम करती है, इस वजह से राजकुमार इसको नीचे नहीं लेके आते। राजकुमार बिल्ली के लिए पानी और खाना रख के और शादी में बारात में चले जाते हैं। बारात में चले जाते हैं तो जब बिल्ली इधर उधर कमरे में घूमती है तो पानी गिर जाता है, बिल्ली को प्यास लगी होती है। बिल्ली देखती है कि क्या करूं, तो वह जैसे तैसे नाले से उतर के और पानी पीने के लिए जा रही होती है। तो छत पर देखती है कि एक दिया जला हुआ है, दीपक जला हुआ है, और उसकी जो बाती थी, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे हो रही थी। बिल्ली ने सोचा कि यह दीपक बुझ जाएगा, ये तो मेरे ससुर जी के कार्तिक स्नान का जलाया हुआ है, क्योंकि आकाशीय दिया जलाना ज़रूरी होता है, इस वजह से। तो वह जैसे जाके उसने अपने पंजे से उसकी बाती को सारा, यानी कि उसको अच्छे तरह से किया, और वह इंसानों जैसी हो गई उसकी अंगुली। तो उसने सोचा क्यों ना कर मैं इस तेल को पूरे को अपने शरीर पे ही लगा लूं, तो मैं इंसानों जैसे हो जाऊं। बिल्ली पानी पीकर उस दीपक को उठा लाई और अपने पूरे शरीर पर लगा लिया, और उस तेल को लगाकर और उसने एक अंगुली बिल्ली के जैसे छोड़ी, जो उसकी पहचान बता सके कि वह बिल्ली थी। अब राजकुमार को वहाँ याद आता है कि मेरी बिल्ली तो भूखी प्यासी होगी, मैं क्या करूं अब। तो वह वहाँ से रवाना होता है, आता है, देखता है, जैसे रूम में जाता है तो वहाँ पे तो एक बहुत सुंदर राजकुमारी बैठी हुई होती है। राजकुमार कहता है मेरी बिल्ली कहाँ है, तू कौन है, तू तो भूतनी है। तब वो कहती है नहीं, मैं आपकी ही बिल्ली हूँ, देखो मेरी अंगुली। तो वह पूरी घटना बता देती है कि इस प्रकार से आकाशीय दिया जला हुआ था और मैंने उसको सही किया, तो भगवान ने मुझे इंसानों जैसा बना दिया। दूसरे दिन जब सभी लोग, छोटे भाई की बारात भी वापस आ जाती है, तो वह कहता है कि इनसे पहले हमारे देवता ढुकवाओ, पहले हम देवता ढोकेंगे, जो भी रस्में हैं पहले हमारी करवाओ। तब जाके वो बोलते भाई जब से क्यों नहीं किया, आप अब क्यों कर रहे हो। तब राजकुमार पूरी घटना बता देता है और कहता है इसको इंसानों जैसा जन्म दिया है वह आकाशीय दिए की वजह से है ही, इसको बिल्ली से यह इंसान बनी है। तो हे भगवान, जो भी कार्तिक स्नान करते हैं, जो भी इंसान कार्तिक स्नान करते हैं, उनको आकाशीय दिया ज़रूर जलाना चाहिए। पहले के टाइम पे मिट्टी के दिए के अंदर ही तेल डाल के और जलाया जाता था, जो सायंकाल से जलाते थे, सुबह तक वो जलता हुआ रहता था, पूरी रात भर जलता था। लेकिन आजकल वह जगह बल्ब ने ले ली, जैसा भी है, पर आकाशीय दिए जलाना चाहिए, इससे सबका उद्धार होता है। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना।